शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक के लिए प्रॉपर वीडियो बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उस पर वीडियो बनना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों किताब से पढ़ने पर यह टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर पाई हो यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में आज हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत परसेप्टिव सामग्री और उसके अंतर्गत प्रोजेक्टर के बारे में। जितने भी प्रोजेक्टर हैं उनके बारे में एक हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, सबसे अच्छा मतलब क्वेश्चन बनते हैं या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रोजेक्टर के ऊपर बन सकते हैं। आज हम प्रोजेक्टर के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। एपीस्कोप क्या है, डाइस्कोप क्या है, ओपेक प्रोजेक्टर क्या होता है, इस तरीके से ढेरों सवाल क्वेश्चंस बने हैं पिछली भर्ती परीक्षाओं में और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपेक क्या होता है। ओपेक दोस्तों एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है अपारदर्शी। तो सबसे पहले हम वो ओपेक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, केवल 10 मिनट का वीडियो है और सारे के सारे प्रोजेक्टर, चाहे जादू की लालटेन हो, चाहे OHP हो, चाहे एपीस्कोप हो, चाहे डाइस्कोप हो, DLP हो या LCD हो, कुछ भी नहीं बचेगा। प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से आपका प्रोजेक्टर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं ओपेक की। ओपेक दोस्तों अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है अपारदर्शी। तो दोस्तों ओपेक प्रोजेक्टर और ट्रांसपेरेंट, ओपेक का उल्टा होगा ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब अपारदर्शी, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होगा पारदर्शी। इसको हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है कि ओपेक प्रोजेक्टर कौन सा है। तो अपन बात करेंगे ओपेक की। ओपेक मतलब क्या? अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। जैसे कोई पत्थर हो गया, पत्थर के आर पार थोड़ी देख सकते हैं। इसी के प्रकार कोई छपा हुआ पेज हो गया, पेज के आर पार भी नहीं देख सकते हैं। इसी के प्रकार कोई भी वास्तविक पदार्थ हो गया, फूल पत्ती, ये सभी है वो अपारदर्शी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिनके आर पार देखा जा सकता है। अब वो हो सकता है कांच की स्लाइड, वो हो सकता है फिल्म, वो हो सकती है ट्रांसपेरेंसी, या वो कोई भी कांच हो सकता है। तो दोस्तों ओपेक का मतलब अपारदर्शी और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। अब हम बात करेंगे कौन से प्रोजेक्टर ओपेक है, कौन से प्रोजेक्टर ट्रांसपेरेंट है। जिस भी प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंट माध्यम की आवश्यकता होगी वो दोस्तों ओपेक प्रोजेक्टर नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्टर होगा। और उस प्रोजेक्टर को हम एक विशेष नाम देंगे, वो नाम होगा डाइस्कोप। डाइस्कोप दोस्तों एक प्रकृति, एक गुण का नाम है, ठीक है ना। तो जिस भी प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंट माध्यम की आवश्यकता होगी, वो ट्रांसपेरेंट माध्यम कांच की स्लाइड हो सकता है, वो ट्रांसपेरेंट माध्यम एक ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, वो पारदर्शी माध्यम एक फिल्म हो सकती है। वो सारे के सारे प्रोजेक्टर डाइस्कोप कहलाएंगे। ठीक है। अब जिस प्रोजेक्टर में इस तरीके के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही किसी किताब को बड़ा कर सकता है, सीधे ही किसी वास्तविक छोटे से वास्तविक पदार्थ को बड़ा कर सकते हैं, वो सारे के सारे ओपेक के अंतर्गत आएंगे। तो पहली बात तो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो फिक्स हैं, वो आपको मैं बता दूं। जहां पर भी प्रोजेक्ट शब्द आ जाए, प्रोजेक्ट शब्द आ जाए दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक होगा क्या? परसेप्टिव माध्यम, परसेप्टिव यंत्र, परसेप्टिव शिक्षण सामग्री। चाहे वो मैजिक लालटेन हो, जादू की लालटेन हो, एपीस्कोप हो, डाइस्कोप हो, या फिर हो OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, सारे के सारे क्या है? प्रक्षेपण यंत्र हैं, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री है। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना। दूसरी, सारे के सारे दृश्य हैं। अब दोस्तों दृश्य सामग्री है, कुछ लोग ये ऐसे देखते हैं फिल्म वगैरह ऐसे आ जाए तो ये डायरेक्ट दृश्य सर्वे पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों चाहे OHP हो, चाहे जादू की लालटेन हो, सारे के सारे विजुअल ऐड में जाएंगे। ठीक है, दो चीज़ याद रखना। तीसरा, ये छोटे पदार्थ, छोटे चित्र होगा या छोटा पदार्थ होगा उसको बड़ा करके दिखाएंगे। प्रक्षेपण का अर्थ होता है टू थ्रो या फेंकना। ठीक है, इस उपयोग के समय कमरे में थोड़ा अंधेरा होना चाहिए। ये दोस्तों पहले जो कम प्रभावशाली प्रोजेक्टर थे उनकी ये कमी थी। अभी आधुनिक प्रोजेक्टर आ गए हैं, उसमें कम रोशनी या फिर ठीक ठाक रोशनी में भी ये काम करते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में
प्रोजेक्टर का उपयोग बहुत छोटे समय में ही कर चुके हैं। बचपन में आपने अपने जीवन में प्रोजेक्टर का यूज़ किया होगा। दोस्तों इस तरीके का एक छोटा सा कैमरा आता था जो आपकी नानी या आपकी दादी मेले में जाती थी तब लेके आती थी। तो वो जो कैमरा था उसमें क्या होते थे कि भाई जहाँ से भी तीर्थ करने गई है, रामदेवरे गई है, तो रामदेवरे के सारे चित्र होते थे। इसको आपने तोड़ कर भी देखा होगा क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं, उसको काम में लेने के बाद उसको तोड़ते हैं कि इसमें वास्तव में चित्र है कि नहीं है। तो वहाँ से एक फिल्म निकलती थी। फिल्म पर 30 या 35 चित्र होते थे छोटे छोटे। उसके ऊपर एक छोटा सा कांच जो होता है लेंस, वो निकलता था। तो ये एक तरह का प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर में भी हम अपन देखेंगे कि एक छोटी सी फिल्म को बड़ा करके दिखाते हैं। इसमें भी एक प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्टर इसको कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जादू की लालटेन। आपने जब ये शब्द सुना होगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि क्या इसमें वास्तव में लालटेन होती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ये अपने आप का पहला प्रोजेक्टर है, ये दोस्तों अपने आप का पहला प्रोजेक्टर है और इसमें वास्तव में लालटेन यूज होती थी। जब ये कब की बात है, जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इसमें जादू की लालटेन में एक वास्तव में लालटेन ही थी, जिसके अंतर्गत हम कांच की स्लाइड को उसके सामने ले जाते थे और उसको बड़ा करके देखते थे और अपना मनोरंजन करते थे। ये मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, जब बिजली आ गई तो ये जो लालटेन है उसको डेवलप करके एक अच्छा मतलब उपकरण बना दिया गया, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरीके से उपकरण में जो मतलब स्पष्टता थी, पिक्चर की पिक्चर क्वालिटी बढ़ गई। और जिसको बड़ा करना था पहले मतलब इतना बड़ा नहीं होता था, अब बहुत बड़ा करके शार्प करके दिखा सकते थे। इसमें दोस्तों गतिविधि भी करवा सकते थे। कैसे कि वो जो स्लाइड थी उसको थोड़ा इधर आगे पीछे करके उसमें गति भी करके उसका मनोरंजन की दृष्टि से इसको डेवलप किया गया। जब फोटोग्राफी का यूज आया और इसका आविष्कार हुआ, तब मैजिक लैंटर्न्स का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करने लगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि ये पारदर्शी उपकरण है या पारदर्शी प्रोजेक्टर है या अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। तो आपने देखा कि इसमें एक कांच की स्लाइड की ज़रूरत है। कांच की स्लाइड मतलब पारदर्शी। तो ये दोस्तों ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्टर है। कौन सा प्रोजेक्टर है? ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्टर है। ये ओपेक प्रोजेक्टर नहीं है। अब जितने भी ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्टर होंगे उनको हम कहेंगे डाईस्कोप। क्या कहेंगे दोस्तों? डाईस्कोप। ये क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षा में आया था कि जादू का लालटेन क्या है, एपीस्कोप या डाईस्कोप। तो हमें पता है कि इसमें पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है। पारदर्शी प्रोजेक्टर है तो सारे के सारे पारदर्शी प्रोजेक्टर क्या होंगे? सारे के सारे पारदर्शी प्रोजेक्टर डाईस्कोप होंगे। तो ये डाईस्कोप है। अब इस तरीके से दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे एपीस्कोप की। ये डाई स्कोप का यंत्र था। अब अपन बात करेंगे एपीस्कोप की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक एपीस्कोप है। एपीस्कोप में क्या होता है दोस्तों? अपन अपारदर्शी वस्तु को बड़ा करके दिखा सकते हैं। अपारदर्शी वस्तु कैसे? किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है, आपको इसको बड़ा करके दिखाना है, पूरी क्लास को दिखाना है, तो अपन क्या यूज करेंगे? जादू की लालटेन यूज नहीं कर सकते हैं। अपन को ऐसा एक अपारदर्शी प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी जिसको अपन कहेंगे एपीस्कोप। तो एपीस्कोप क्या है? अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे ओपेक प्रोजेक्टर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ओपेक प्रोजेक्टर है तो वहाँ पर जादू की लालटेन नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा? एपीस्कोप। इसमें अपन छोटे छोटे जो जीव है उसको बड़ा करके दिखा सकते हैं। जैसे कोई फूल की पत्ती है उसको बड़ा करके दिखा सकते हैं। जैसे कोई अपन के मतलब किताब है, किताब का कोई चित्र है, चित्र को बड़ा करके दिखा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एपीडाइस्कोप। दोस्तों पहले रेडियो अलग आता था, टैप रिकॉर्डर अलग आता था, वॉइस रिकॉर्डर अलग आता था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि 2 in 1 रेडियो भी है, टैप रिकॉर्डर भी है, कैसेट भी बज रहा है, वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरीके के यंत्र डेवलप किए गए। तो पहले जादू की लालटेन आई, वो एक डाईस्कोप था। फिर आया एपीस्कोप। लेकिन बाद में एपीस्कोप और डाईस्कोप को मिलाकर एक ऐसा यंत्र बनाया गया जो दोनों का काम करे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो कांच बने हैं, दो खांचे बने हुए हैं, जो एक तो करेगा एपीस्कोप का काम और एक काम करेगा डाईस्कोप का। तो यहाँ पर कांच की स्लाइड का भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसको भी बड़ा करके दिखा सकते हैं।
तो यहाँ पर ये मैडम दिखा रही हैं। सबसे पहले नीचे वाला होता है डाइस्कोप। डाइस्कोप के लिए पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कांच की स्लाइड की आवश्यकता होती है। अब कांच की स्लाइड को भी बड़ा कर सकते हैं। अब ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है वो है एपी स्कोप। एपी स्कोप में ये मैडम बुक्स को भी बड़ा करके दिखा सकती हैं। तो इस तरीके दोस्तों डाइस्कोप में कांच की पारदर्शी स्लाइड का प्रयोग कर रहे हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बनी बनाई आती हैं मार्केट में, और इसको अपन घर पर भी बना सकते हैं। इसके ऊपर कुछ भी लिख भी सकते हैं। इसके ऊपर मतलब जिलेटिन के गोल से इनको साफ करके इसके ऊपर अपन कुछ अपना डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एपीस्कोप का अपनी मतलब गुण है और डाइस्कोप के अपने गुण हैं। ये इसको बड़ा करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से एपी डाइस्कोप पिछली रीट भर्ती परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न आया था एपी डाइस्कोप का। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है कि एपीस्कोप में एपीस्कोप भी है, डाइस्कोप भी है, ओपेक प्रोजेक्टर भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, दोनों का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे OHP ओवर हेड प्रोजेक्टर। अब दोस्तों अपन ने जो भी आधुनिक अभी क्लासें चल रही हैं, रीट की भी क्लासें चल रही होगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर क्या करते हैं कि बड़ी क्षमता में स्टूडेंट को बैठाते हैं 300 400। फिर क्या करते हैं कि टीचर होता है वो एक प्रोजेक्टर पर लिखता जाता है और उसके ऊपर ओवरहेड प्रोजेक्टर सिरोपरि दोस्तों सिरोपरि सिर के ऊपर एक छाया चित्र बनता है। तो वो लिखता तो अपने नीचे है प्रोजेक्टर पर है और लिख ऊपर दिखता है उसके हेड के ऊपर दिखता है, उसको बड़ा करके दिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्या यूज करते हैं। यहाँ पर कांच की स्लाइड यूज नहीं हो रही है, यहाँ पर यूज हो रहा है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी एक पेपर शीट है, प्लास्टिक की पेपर शीट होती है जिसके आर पार देख सकते हैं। अब दोस्तों सामान्य बोर्ड में क्या होता है कि 1 घंटा लग जाएगा अपन को चित्र बनाने में और वो टाइम वेस्ट ऐसे भी हो जाएगा, अगली क्लास में उसको साफ करो। नहीं तो ट्रांसपेरेंसी में घर पर ही चित्र बनाकर अपन ला सकते हैं और डायरेक्ट उसको दिखा सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी का भी अलग अलग यूज है। वहाँ पर एक यूज होगा ओवरले पर भी क्वेश्चन बना था दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था। ओवरले क्या है? ओवरले है ना, 2 ट्रांसपेरेंसी का समायोजन है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक आधा ट्रांसपेरेंसी होती है, उसके ऊपर एक दूसरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो उसका एक चमत्कारी यूज हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ओवरले क्या है। ओवरले का मतलब ये होता है एक के ऊपर एक। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं ओवरले का। इसमें क्या है कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें सामान्य से रेखा चित्र है, लेकिन अब जैसे ही इसके ऊपर दूसरी ट्रांसपेरेंसी रखते ही इस पर एक चमत्कारिक प्रभाव हुआ है, इसका मतलब इफेक्ट अलग हो गया। अब ये दिखाने के लिए ये फैब्रिक दिखा रहे हैं कि ये ऐसी डिजाइन है। तो इस तरीके से हम दोस्तों अलग अलग ट्रांसपेरेंसियों का यूज करके 2 ट्रांसपेरेंसियों का समायोजन करके ओवरले का यूज करते हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी, क्या ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ओपेक प्रोजेक्टर भी है? तो बिल्कुल दोस्तों, इसके ऊपर अपन जैसे कि आप उत्कर्ष वगैरह दूसरी क्लासेज में देख रहे हैं कि एक वो ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता ही नहीं है, एक सादे कागज़ पर भी वो लिखते हैं तो दिख जाता है। इसी प्रकार कोई छोटा सा मतलब एनोड कैथोड फिजिक्स में छोटे छोटे मतलब यंत्र होते हैं, ट्रांजिस्टर, तो उनका मतलब बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। मेडिकल में जैसे बच्चों को कोई मतलब मेडिसिन होती है छोटी छोटी, उनको बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो ये एक अपारदर्शी प्रोजेक्टर भी है। इस तरीके से दोस्तों अपन ने पढ़ लिया कि ओवरहेड प्रोजेक्टर का क्या यूज है। मेन बात आपको याद रखना है कि इसमें किसका यूज करते हैं, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं। जबकि जादुई लालटेन था वहाँ पर कांच की स्लाइड का प्रयोग किया था। कांच की स्लाइड का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं? जादू की लालटेन में और एपिडाइस्कोप में। जबकि ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आगे 2 आधुनिक प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोजेक्टर दोस्तों, पहली बात तो जितने भी अपने प्रोजेक्टर पढ़े वो कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं थे। अब ये दोनों होते हैं वो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। अभी तरह आधुनिक है ये, मतलब अंधेरे की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सीधी रोशनी में भी इनका यूज कर सकते हैं। अपन जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं अपन को पढ़ाते हुए, उसमें क्या करते हैं पीपीटी बनाकर लेके आते हैं, उसमें वो सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। पहली बात तो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। अब दूसरा, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इनकी क्षमता नापने की इकाई आपको याद रखनी है लुमिनेंस इनकी क्षमता मापने की इकाई है। और दूसरा, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म तो है लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले, और यहाँ पर है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। पी का मतलब दोस्तों प्रोजेक्टर नहीं है, प्रोसेसिंग है, और ये क्वेश्चन दोनों आ रखे हैं। इस तरीके से हमने सारे के सारे प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको अभी एपीडाइस्कोप, डाइस्कोप, ओपेक प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंटी, लुमिनेंट, कांच की स्लाइड के बारे में सभी कुछ क्लियरफाई हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आगे लिंगुआ फ़ोन और ग्रामोफोन पर भी ऐसा वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।